नमस्कार। आज अगर मैं यह कहूं कि बहुत जल्दी ही डोनाल्ड ट्रंप की जगह जेडी वेंस को आप अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में देख सकते हैं, तो अभी यह बात भले ही आपको आश्चर्यजनक लगे, लेकिन राजनीति के गलियारों में पर्दे के पीछे गतिविधियां काफी तेज हो चुकी हैं। हकीकत तो यह है कि बात अब पर्दे के पीछे की नहीं रही। अमेरिका में अभी तक तो लोग खुलकर ट्रंप का विरोध करने से कतरा रहे थे, लेकिन अब तो ट्रंप के खिलाफ उनकी अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेता खुलकर सामने आ गए हैं। रिपब्लिकन पार्टी के कई वरिष्ठ लोग जैसे निक्की हेली और पूर्व गवर्नर क्रिस सुनूनू खुलेआम ट्रंप की भारत विरोधी गतिविधियों, नीतियों और उनके आर्थिक निर्णयों का विरोध कर रहे हैं। उनके मुताबिक ट्रंप की भारी टैरिफ नीति ने अमेरिका की सबसे मजबूत एशियाई साझेदारी को लगभग नष्ट कर दिया है। क्रिस सुनूनुक ने कहा, भारत भविष्य का वर्ल्ड प्लेयर है। अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स ट्रंप के टैरिफ से सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं। अगर आप चीन से मुकाबला करना चाहते हैं तो अपने सबसे मजबूत साथी को दूर क्यों कर रहे हैं? निक्की हेली ने भी सीधा संदेश दिया, चीन के लिए टैरिफ में छूट मिल रही है, भारत को दंडित किया जा रहा है। यह रणनीति अमेरिका के लिए आत्मघाती है। ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह उठ खड़ी हुई है कि अब उनकी नीतिगत विफलताओं का ही विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि उन पर दूसरे गंभीर किस्म के आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं, जिनके नतीजे काफी खतरनाक हो सकते हैं। अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन का खुला आरोप है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ अपने परिवार की क्रिप्टो करेंसी और ऊर्जा जैसे व्यापारिक समझौतों के लिए अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी की बलि चढ़ा दी। ट्रंप की सहयोगी कंपनियों की पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो और अन्य आर्थिक सौदे हाल ही में व्हाइट हाउस के मंच पर खुलकर सामने आए थे, जबकि ट्रंप ने भारत के आयात पर 50% तक टैरिफ लगाते हुए यह भी कहा कि अमेरिका हमेशा से भारत का सबसे बड़ा ग्राहक रहा है, लेकिन बदले में उसे कुछ खास नहीं मिला। जैक सुलिवन सहित कई कूटनीतिक विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि ट्रंप के इस रुख ने अमेरिका को आर्थिक और रणनीतिक तौर पर कमजोर कर दिया है और दुनिया भर में अब अमेरिका की साख पर सवाल उठने लगे हैं। ट्रंप से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पा लिया जाए, ऐसा सोचने और करने की इच्छा रखने वाले ट्रंप की बिगड़ती शारीरिक और मानसिक सेहत के कारण और ज्यादा चिंतित हैं। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रंप के अस्पताल में भर्ती होने, इलाज चलने और उनके हाथों पर लगातार नीले निशान दिखने की खबरों ने अफवाहों को और हवा दे दी है। व्हाइट हाउस ने माना कि ट्रंप को वेस्कुलर वेइन संबंधी समस्या है और हाथ पर दिख रहा नीला रंग एस्पिरिन और अधिक हैंडशेक का नतीजा है। लेकिन कई दिनों तक सार्वजनिक रूप से न दिखना, मेलानिया ट्रंप का अचानक वाल्टर रीड अस्पताल में नजर आना और ट्रंप की ओर से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं जैसा पोस्ट, इन सब ने संदेह को और बढ़ा दिया। ट्रंप इज डेड सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा और खुद जेडी वेंस ने भी यह बयान दिया कि अगर कभी कोई भयावह घटना हुई तो वह राष्ट्रपति पद के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे अटकलें पहले से कहीं अधिक गहराई से छिड़ गईं। इस पूरे ड्रामे के बीच जेडी वेंस का नाम रिपब्लिकन पार्टी में सबसे तेजी से उभरता नाम है और उनके पक्ष में सबसे मजबूत दलील उनकी पत्नी उषा वेंस का भारतीय मूल का होना और परिवार की भारत से प्रगाढ़ सांस्कृतिक और शैक्षिक जड़ें हैं। खुद वेंस परिवार हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात, भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर हुई बातचीत और वेंस परिवार की भारत से जमीनी पहचान, सब मिलकर अमेरिकी पॉलिसी एक्सपर्ट्स, मीडिया और खुद
भारतीय समुदाय को यह उम्मीद देते हैं कि यदि वेंस राष्ट्रपति बनते हैं तो काफी हद तक डैमेज कंट्रोल संभव है। एक महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल के बीच में किसी वजह से राष्ट्रपति पद से हटते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं या काम करने में अक्षम हो जाते हैं, तो अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन और टाइलर प्रीसिडेंट बिल्कुल स्पष्ट नियम देते हैं। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति स्वतः ही राष्ट्रपति बन जाते हैं। यह अस्थायी प्रभार या एक्टिंग प्रेसिडेंट जैसा विकल्प नहीं, बल्कि उपराष्ट्रपति शेष अवधि के लिए अमेरिका के पूरे कार्यकाल का संवैधानिक राष्ट्रपति बन जाते हैं और उसी दिन से राष्ट्रपति की पूरी शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी उसके हाथ में आ जाती है। इस प्रक्रिया में दोबारा कोई आम चुनाव नहीं होता। बचे हुए कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति स्वतः राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहते हैं, चाहे राष्ट्रपति की मृत्यु हो, इस्तीफा दें या संसद द्वारा औपचारिक तौर पर हटाए जाएं, यानी इम्पीचमेंट हो। अमेरिकी संविधान की धारा और 25वें संशोधन के तहत जब भी ऐसी स्थिति आती है तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है और वे नए राष्ट्रपति के रूप में शेष टर्म पूरा करते हैं। हथियारबंद संकट या असामान्य इनकैपेसिटेशन भी हुआ तो कैबिनेट और उपराष्ट्रपति की संयुक्त प्रक्रिया द्वारा यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि राष्ट्रपति अब जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ हैं। ऐसी दशा में भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पूरा दायित्व ले लेते हैं और अगले आम चुनाव तक उसी पद पर बने रहते हैं। अब तक अमेरिकी इतिहास में 9 बार उपराष्ट्रपतियों ने अचानक राष्ट्रपति पद का पूरा कार्यकाल अपने नाम कर लिया है, जैसे जॉन टाइलर, थियोडोर रूजवेल्ट, हैरी ट्रूमन, लिंडन जॉनसन, जेराल्ड फोर्ड आदि। इनमें से कई को बाद में फुल टर्म के लिए भी फिर से राष्ट्रपति चुना गया। इसलिए अगर ट्रंप हटते हैं या अक्षम रह जाते हैं तो जेडी वेंस स्वाभाविक और कानूनी निर्विघ्न ढंग से खुद राष्ट्रपति बन जाएंगे। संवैधानिक प्रक्रिया में इसमें कोई बाधा नहीं है। अमेरिकी प्रणाली सरकार की स्थिरता और शक्ति के लिए इसे बिल्कुल पारदर्शी और आसान बना चुकी है। यह संवैधानिक पृष्ठभूमि ही मौजूदा सियासी उथल पुथल में वेंस के लिए सबसे बड़ा सुरक्षित रास्ता बन सकती है, जहां किसी भी अतिरिक्त चुनावी चुनौती, पार्टी विद्रोह या लंबी अदालती या सीनेट कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ट्रंप के हटते ही वेंस शपथ लेकर अमेरिका के 48वें राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगेंगे और दुनिया की सबसे मजबूत कुर्सी पर सही मायने में स्वाभाविक उत्तराधिकारी बन जाएंगे। अमेरिका की मौजूदा राजनीतिक उठापटक के बीच हालिया भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान अमेरिका और ट्रंप प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। जहां ट्रंप प्रशासन लगातार दावा करता रहा कि उसने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम में मध्यस्थता की, वहीं भारत ने ऐसे किसी भी अमेरिकी दखल को सिरे से खारिज कर दिया। रक्षा मंत्री और भारतीय राजनयिकों के अनुसार यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं के डायरेक्ट बातचीत से संभव हुआ, न कि अमेरिकी दबाव से। कई विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की तरफ से इस कथित शांति का क्रेडिट लेने की कोशिश अमेरिकी विदेश नीति की विफलता को छुपाने के लिए थी। साथ में भारतीय नीति की अनदेखी और ट्रंप के बयानबाजी ने वाशिंगटन और दिल्ली के रिश्तों में ऐतिहासिक दरार ला दी। अमेरिका के मौजूदा सियासी हालात का असर मीडिया और राजनीतिक विश्लेषणों में भी साफ दिखने लगा है। एससीओ समिट से लेकर अमेरिकी विश्लेषकों के बीच यह बहस जोरों पर है कि यदि ट्रंप को बदलना पड़ा तो पार्टी के लिए सबसे विजयकारी दांव वेंस ही होंगे, जो न सिर्फ पार्टी के बिगड़े समीकरणों को साध सकते हैं बल्कि अमेरिका भारत रिश्तों को भी पटरी पर ला सकते हैं। पश्चिमी मीडिया ट्रंप पर लगातार गंभीर आरोप, स्वास्थ्य का बिगड़ना और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर हुई रणनीतिक चूकों को रिकॉर्ड समय में राष्ट्रपति बदलने का केस स्टडी बता रही है।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भी उदाहरण सामने लाया जा रहा है, जिसे भारत और मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत विरोध का नतीजा आखिरकार अपनी कुर्सी गंवाने के रूप में भुगतना पड़ा। अगले कुछ हफ्तों में अमेरिका के इस सस्पेंस, उठापटक और डैमेज कंट्रोल की राजनीति पूरी दुनिया देखेगी और तब शायद इतिहास गवाही देगा कि किस तरह एक गलत विदेश नीति, खराब हेल्थ और बढ़ता विरोध दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के एक डरे हुए राष्ट्रपति की जगह नए भारत अनुकूल चेहरे का उदय करा गया। वैसे आपकी क्या भविष्यवाणी है? क्या ट्रंप को बहुत जल्दी अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? क्या जेडी वेंस जल्दी ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनेंगे? जरूर बताइएगा।